जो आटे को नरम और लचीला बनाता है। बिस्किट की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। बिस्किट लंबे समय तक ताजा रहता है। अधिक मात्रा में ये जहर की तरह काम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा सल्फाइड अस्थमा अटैक ट्रिगर कर सकता है, एनाफिलेक्सिस शॉक का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर अचानक गिराकर मौत का कारण बन सकता है। एंजाइम की कमी वाले लोगों के लिए खतरा और बड़ा है और पाचन तंत्र पर भी गहरा असर पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बैन सिर्फ अनंतनाग तक सीमित नहीं। प्रिया गोल्ड भारत की एक बड़ी बिस्किट कंपनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय है। सरकार को या फिर फूड सेफ्टी एक्ट जितने भी है डिपार्टमेंट है उनको जो है पूरा संजीदगी लेनी चाहिए। जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के से जुड़े हुए मामले से आगे जो है गंभीरता जो बढ़ती जा रही है। प्रिया गोल्ड कंपनी का टर्नओवर करीब 3000 करोड़ रुपए है। ये ब्रांड देश के 25% घरों तक पहुंचता है। भारत में करीब रोज 45 करोड़ लोग ये बिस्किट खाते हैं, यानी हर तीसरा व्यक्ति प्रिया गोल्ड कंपनी का बिस्किट खाता है। 90% परिवार हर महीने ये बिस्किट खरीदते हैं और बाजार का 75% हिस्सा सस्ते बिस्किटों का है। यहाँ पे जैसे कि चाय पीने रोज ही आते हैं तो बिस्किट खाते हैं, तो कई बार हम प्रिया गोल्ड बिस्किट भी खाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आप जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे सल्फाइड की मात्रा जो ज़्यादा पाई गई है, तो बड़ा विषय जो इस वक्त गंभीर बना हुआ है, क्योंकि ये हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ मामला है। छोटे बच्चों से लेकर सभी जो है, अगर नाश्ते की बात करें तो बिस्किट जो है सबकी पसंद रहती है। ऐसे में एक बैच की समस्या पूरे बाजार को हिला सकती है। क्या ये क्वालिटी कंट्रोल की नाकामी है या प्रिजर्वेटिव्स के अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा? प्रिया गोल्ड कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जो सवालों को और बढ़ा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे बैन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और उपभोक्ता को जागरूक करते हैं। हाल के वर्षों में फूड सेफ्टी स्कैंडल बढ़े हैं। अंडे से लेकर दूध तक ये बैन FSSAI के सख्त नियमों का प्रमाण है। लेकिन क्या बाकी राज्यों में भी जांच होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ते बिस्किट ब्रांड्स पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण भारत में ये मुख्य नाश्ता है। जरा सोचिए, बिस्किट की ये आदत अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। 1857 में कोलकाता और मुंबई की यूरोपीय बेकरियों में अमीरों के लिए शुरू हुए। 1892 में तमिलनाडु में पहली भारतीय फैक्ट्री बनी और 1929 में पहला ब्रांड लॉन्च हुआ। सस्ते होने से ये आम घरों तक पहुंचे, चाय की तरह नाश्ते का हिस्सा बने। लेकिन आज ताजगी के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। अगर आपके किचन में प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट का पैकेट है तो तुरंत चेक करें और नष्ट कर दें। हमेशा लेबल पढ़ें, FSSAI का सर्टिफिकेशन देखें। स्वास्थ्य पहले, इस मुद्दे पर कंपनी का बयान आते ही हम उसका अपडेट भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से ये सल्फाइड कितना घातक हमारे शरीर के लिए साबित हो सकता है और यही इस बिस्किट में परोसा जा रहा है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी आरजू सेठ दिल्ली से और अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपके पास में आऊंगी। तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की थी, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई थी। लोग बोलते हुए नजर आए थे कि इससे पहले अंडे का स्कैंडल देखा गया, वेजिटेबल्स में हम देखते हैं इंजेक्ट किया जा रहा है तमाम तरह के केमिकल्स को, और अब ये बिस्किट जो कि आम रोजमर्रा जीवन में हम देखते हैं, बटर डिलाइट बिस्किट का खासा सेवन लोग करते हुए नजर आते हैं, अब उसमें भी जहर घुला हुआ। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है ये अब ह्यूमैनिटी से बढ़कर हो चला है। सबसे हैरान कर देने वाली बात हर्षा यही है कि आखिरकार लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का जो हक जो है इन कंपनीज को कौन देता है? क्योंकि अगर आप देखें तो तमाम जो पैक्ड फूड आता है उसमें तमाम तरह के प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और सवाल ये भी उठता है कि कंपनियां तो बनवाने कोशिश करेंगी, मगर क्या सरकार के जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इन चीजों को देखते हैं, उनका क्या जिम्मा रह जाता है? क्या वो चेक करते हैं हर रोज जो बिस्किट या बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें क्या परोसा जा रहा है, क्या लोग खा रहे हैं और उसका लॉन्ग टर्म जो नुकसान है वो क्या होता है? देखिए, इस बिस्किट को खाने से इमीडिएटली कोई नहीं मरेगा, मगर जो लोग खा रहे हैं और उसके बाद उनकी अपने अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो समझ आ रही है कि सल्फाइड के अधिक सेवन से आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको और बीमारियां लग सकती हैं। ऐसे में क्या उन चीजों को लेकर जो है कौन जिम्मेदार होता है? हम भारत में लगातार देखते हैं कि लोग कह रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जैसे जैसे
पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, हम यूरिया की कंजप्शन को ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे शरीर जो है वो इस तरह के हो रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं। मगर बीमारियां जो बढ़ रही हैं उसके पीछे कारण यही होंगे, क्योंकि अगर पैक्ड फूड परोसा जाता है तो उसको चेक करना जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लेती है। इन कंपनियों को जिनको सब्सिडाइज रेट पर लोन मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती है इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए, वो इस तरह की चीजें करके कोशिशें करके क्या लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, और इसे लेकर कहीं ना कहीं इन कंपनीज को जिम्मेदार ठहराते हुए इन पर एक्शन भी जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। आरजू, मैं आपके पास आऊंगी। 23 साल से ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है और सर्टिफाइड ये कंपनी है, यानी कि सभी के जुबान पर इसका नाम रहता है। और जब इस तरह की कंपनियों पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो वाकई ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं ये सवाल जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, 23 साल से कंपनी जो है वो चल रही है, और ऐसे में जब लैब टेस्ट हो रहा है तब जानकारी मिल पा रही है कि ये खाने में अनसेफ है। और अभी भी कितने प्रोडक्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमें खुद नहीं पता है कि उसमें से कितने, अगर उनका लैब टेस्ट हो तो आधे से ज्यादा वो लैब टेस्ट में फेल होंगे। और इससे ये पता चल रहा है, क्योंकि एक लैब टेस्ट हो रहा है तो उसमें पता चल रहा है कि पूरा बैच जो बिस्किट्स का है वो क्वालिटी टेस्ट में खरा नहीं उतर रहा है। अगर आप इसका कंजप्शन करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए ये अनसेफ है। और ऐसे ही अगर हम और भी ऐसे प्रोडक्ट्स का टेस्ट जब करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो सेम निकलने वाला है। और इससे साफ तौर पर ये नजर आता है किस तरीके से लापरवाही जो है ये बड़ी कंपनीज कर रही है, चाहे वो प्रिया गोल्ड हो या तमाम। देखिए, पहले भी पतंजलि जैसे जो हर्बल प्रोडक्ट देने की बात करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट देने की बात करते हैं, उनके घी में मिलावट निकल आती है, वो कंजप्शन के लिए खरा नहीं उतरता है। चाहे हम बीते दिनों जो प्रोडक्ट्स में कमियां पाई